प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अपने सफर पर हम आ गए हैं अपने चौथे पड़ाव पर, मल्लिकार्जुन मंदिर, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में, और इसका नाम श्री सैलम मंदिर भी है। हमने शुरुआत करी थी केदारनाथ बाबा के धाम से, जो बेहद दुर्गम यात्रा मानी जाती है। हेलीकॉप्टर से हमने अपना सफर किया, लेकिन मौसम की मार ने हमारे पड़ाव को थोड़ा और ज्यादा लंबा कर दिया और बाबा केदारनाथ के धाम से हम पहुंचे वाराणसी, जहां पर हमने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और वहां से एक लंबा सफर तय करते हुए हम देवघर पहुंचे। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम, जहां हमने आपको दिखाई कांवड़ियों की बेहद भव्य यात्रा। लेकिन अब उस पड़ाव से हम और आगे बढ़कर यहाँ श्री सैलम मंदिर पहुंच चुके हैं, जो कि दक्षिण भारत का हमारा पहला पड़ाव है। मान्यता यही है कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव स्वयं इस मंदिर में विराजमान रहते हैं। जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर विराज हैं, जहां देवताओं का समागम होता रहता है। जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है। उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को प्रणाम है। कल कल बहती कृष्णा नदी और वहीं पास में स्थित विशाल श्री शैल पर्वत, यही विराजमान है श्री मल्लिकार्जुन। चूंकि मंदिर ऊंचे श्री शैल पर्वत पर स्थित है, इसीलिए इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह 28 फीट लंबा है और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रमुख मंदिर श्री मल्लिकार्जुन और माता भ्रमरंबा के हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 उंगल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। श्री शैल पर्वत पर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों को मल्लिकार्जुन क्यों कहा गया है, इसके पीछे की एक कहानी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं श्री शैल पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का नाम मल्लिकार्जुन कैसे पड़ा। दरअसल ये 2 नामों का मेल है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका यानी कि मां पार्वती का नाम और अर्जुन यानी कि भगवान शिव का नाम, और दोनों के नाम के मेल से ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पूरे देश में विख्यात है। जैसा कि नाम से ही साफ है, मल्लिकार्जुन शिव और पार्वती के मेल से बना है। लेकिन यहाँ श्री शैल पर्वत पर माता पार्वती और शिव कैसे पहुँच गए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जो शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी है। भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय में ये विवाद हुआ कि पहले विवाह किसका होगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने को गए, लेकिन भगवान गणेश ने बुद्धिमता का परिचय देते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की ही परिक्रमा कर ली, जो संपूर्ण विश्व के समान है। इसीलिए उनका विवाह पहले करा दिया गया। कार्तिकेय इस बात से रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। उनको मनाने के लिए महर्षि नारद को क्रौंच पर्वत भेजा गया, लेकिन भगवान कार्तिकेय तब भी नहीं माने। तब माता पार्वती स्वयं क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंची। अब माता पार्वती गई तो भगवान शिव भी वहां पर पहुंच गए और वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस जगह का नाम मल्लिकार्जुन, जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दूसरे सबसे अहम स्थान पर आता है, तभी से इसका ये नाम पड़ गया। दर्शन इस बार बहुत अच्छे और शांति से अच्छे से हुए, यानी बिल्कुल भी रश नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं, अच्छे से दर्शन हो पाए हमारे। बहुत अच्छे से दर्शन हुए मल्लिकार्जुन में और बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर दर्शन हुए यहाँ पे। हमने सुना था कि यहाँ पे अर्जुन जी ने यहाँ पे तपस्या की थी बहुत, तो उन्हें काफी अच्छा शिव जी के दर्शन हुए। कैसे दर्शन हुए आज आपके? बहुत अच्छा हुआ, कभी सोचा भी नहीं था हमने कैसे दर्शन बाबा के हो गए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा कई सारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है।
महाभारत में ये तक कहा गया है कि अगर आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आपको एक अश्वमेघ यज्ञ जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भगवान शिव का गढ़ है। यहाँ पर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन के नाम से जाप किया जाता है। उनके जाप मात्र से ही तमाम जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर आप कोई सात्विक मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उस मनोकामना की पूर्ति हो जाती है, यही मान्यता है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग तीनों से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सबसे नजदीकी जो रेलवे स्टेशन है वो मरकापुर रोड है। वहां से लगभग 65-67 किलोमीटर की दूरी इस शिवलिंग तक, इस ज्योतिर्लिंग तक आपको पहुंचाएगी। और अगर सड़क मार्ग से आना है तब भी ये ज्योतिर्लिंग तिरुपति, हैदराबाद, अनंतपुर, विजयवाड़ा इन तमाम प्रमुख शहरों से यहाँ पर रोजाना सरकारी और निजी बसें चलाई जाती हैं। प्राइवेट टैक्सी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरीके से ये ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश के श्री सेलम में स्थित है वहां तक सुगम तरीके से पहुंचा जा सकता है, चाहे आप रेल मार्ग द्वारा पहुंचे, चाहे आप सड़क मार्ग द्वारा पहुंचे या फिर हवाई यात्रा करके यहाँ पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहें। तो आपने हमारी इस खास पेशकश सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम से दर्शन किए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के। लेकिन आज के हमारे इस पड़ाव में बस इतना ही। आगे हमारा सफर जारी रहेगा। हम पहुंचेंगे रामेश्वरम, जहां पर आपको कराएंगे वहां के ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ये हमारा 5वां पड़ाव होगा और रेल यात्रा के माध्यम से हम ये अपना सफर तय करेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।